फेल कर दिया जाता है। आपने जंगल राज तो बनाया, लेकिन उसी जंगल राज का देन है कि बैकवर्ड जितने हैं आज आपको MP MLA नज़र आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इससे पहले आप गिन के देखिए, लालू से पहले स्टेज पे ला के बोलना सिखाया बैकवर्ड के लोगों को। इनके बाद पे आप कुछ कहेंगे? चाचा कि बिहार में एक लालूए के परिवार है जो चला पाएगा, दूसरा जादव नहीं है। अनपढ़ आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, पूरे लूट लिया बिहार को। उनके परिवार से हमको मतलब पूरा खजाना खाली था जब नीतीश कर सरकार बैठे थे, तो अपराधियों की सरकार थी वहाँ। जो पब्लिक डिसाइड करेगी वो मैं भी डिसाइड करूँगा, अगर सबको मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे शराब चालू हो जाए तो और तो बेहतर होगा, पीने में मजा आएगा। और क्या चाहिए, जो हम लोग पी जाकर पी रहे हो बिहार में पिएंगे। सफरे बिहार के इस एपिसोड में हम मीरगंज आ चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर लोगों की राय जानेंगे। क्या लोग नीतीश कुमार से खुश हैं या बिहार में इस साल बदलाव होनी चाहिए, इस पे हम लोगों से चर्चा करेंगे। अच्छा, ये आप बताइए, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या आप नीतीश कुमार से खुश हैं या बिहार में बदलाव होनी चाहिए? ना, देखिए, बिहार में तो बदलाव होना चाहिए। अभी नीतीश कुमार भी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो भी बढ़िया से जो है कि काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर बिहार के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में कमाने क्यों जा रहे हैं? बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा है, एजुकेशन को लेकर बिहार में काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य पे उतना अच्छा काम नहीं है, तो आप करेंगे नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं? अभी तो नीतीश कुमार अच्छे हैं, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। काम इधर भी अब काम को अब किया है कि मिल उल चालू करेंगे, तो देखिए इस बार सरकार उन्हीं का बने तो बढ़िया रहेगा, अच्छा है। मतलब आप नीतीश कुमार से खुश हैं? हाँ, नीतीश कुमार से खुश हैं। तो आप ये बताइए कि इस बार चुनाव है बिहार में, तो आपको क्या लगता है, बदलाव होगा या नीतीश कुमार से आप खुश हैं? नीतीश कुमार से हम खुश हैं। और यहाँ के मौजूदा विधायक से आप खुश हैं, उनके काम से? जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, उनसे आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। तो बिहार में आपको नहीं लगता है कि बिहार में फैक्ट्री खुलनी चाहिए, शिक्षा में और सुधार होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। फिर आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार से खुश हैं। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, फिर भी बिहार के अधिकतर लोग दूसरे राज्यों में जाकर कमाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर जगह तो ऐसा ही होता है, कहाँ का आदमी कहाँ चला जाता है, यहाँ का आदमी बाहर जाके कमाता है, बाहर के आदमी यहाँ आता है, हर जगह तो ऐसा ही होता है। शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं? देखिए भैया, जो पब्लिक डिसाइड करेगी वो मैं भी डिसाइड करूँगा, अगर सबको मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे शराब चालू हो जाए तो और तो बेहतर होगा, पीने में मजा आएगा। और क्या चाहिए, जो हम लोग पी जाकर पी रहे हो बिहार में पिएंगे और मज़ा आएगा। नहीं, जैसे कि मतलब ऐसे तो पेपर पे पूरी तरीक़ा से शराबबंदी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे होम डिलीवरी हो रहा है, पूरी तरीक़ा से बंद नहीं है। या तो पूरी तरीक़ा से बंद कर दो या तो फिर शराबबंदी को जो है उसे ख़त्म कर दो। तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार जब बंद किया है तो पूरा बढ़िया से बंद करा दे। तो मेरे हाथ में थोड़े है बंद करा देना, तो सरकार के हाथ में है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या नहीं बिहार में? लेकिन इसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, वो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक के मुंह के बारे में। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं ना? मेरा ओपिनियन क्या लगता है वो अभी डिसाइड करना तो बताएंगे। बिहार में बदलाव होना चाहिए या नहीं? बिहार में बिल्कुल बदलाव जरूरी है। तो फिर आपको मतलब आपको बदलाव में किसका चेहरा दिख रहा है? चेहरा तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बिहार में बहुत सारे पार्टियां हैं, इनमें से कोई बढ़िया जो हो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और रहा बात बिहार में शराबबंदी का, तो शराब तो मिल ही रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार के पैसा से यूपी देखिए कितना आगे गया है, कितना तरक्की में है यूपी। तो आपके हिसाब से शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देना चाहिए? देखिए, जो सरकार बंद कर चुकी है शराब को, वो उसको पूरी तरह से बंद किया जाए, और नहीं तो उसको फिर दूसरी सरकार आएगी तो चालू किया जाए। अपना बिहार के पैसा से यूपी बन रहा है, दूसरा राज्य बन रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा रोजगार को लेकर कुछ सुधार हुआ है? शिक्षा में तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन रोजगार के मामला में अपना बिहार बहुत पीछे है। तो इससे निवेदन यही है कि बिहार में
क्या बोलते हैं इसको, रोजगार दिया जाए। मतलब फैक्ट्री लगाया जाए। जी। ये कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा या लोग नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? नहीं, नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। क्या मतलब नीतीश नाली वाली सब बह रहा है, कोई बन रहा है इधर। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लाइट आ रहा है, रोड बनवा दिए। वो तो लाइट आ रहा है, ठीक है लाइट आ रहा है, लेकिन हम आरजेडी को वोट देंगे। मतलब आपको क्या लगता है तेजस्वी आएंगे तो बिहार में फैक्ट्री लगेगा, शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य केंद्र में सुधार होगा? तो फिर लोग कह रहा है कि जंगल राज आने का चांस है, फिर से जंगल राज 2.0। कोई बात नहीं है। मतलब आप मतलब चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बने बिहार में? जी जी जी। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको बदलाव होगा या लोग नीतीश कुमार से खुश हैं? बदलाव तो होना ही चाहिए। मतलब आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार जो अच्छा काम करे। मतलब आपके मतलब हिसाब से कौन अच्छा काम कर सकता है? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार ही सही है या कोई और आना चाहिए? नीतीश कुमार ही सही है। नीतीश कुमार सही है। फिर लोग कहता है कि बिहार में रोजगार को लेकर काम नहीं हुआ है, अधिकतर लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और वहाँ पे लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है क्योंकि वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ हैं वहाँ के लोकल भाषा बोलने के लिए मजबूर करती है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, उनकी अपनी अपनी समस्या है। मतलब आपको नहीं लगता है कि बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए? लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। और एक और एसएससी का मतलब चल रहा है कि बच्चे यहाँ से 2,000 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, फिर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। इस पर कुछ कहेंगे आप? ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। अच्छा ये बताइए, इस साल चुनाव है, क्या लगता है आपको बिहार में बदलाव होगा या लोग नीतीश कुमार से खुश हैं? बदलाव होगा। बदलाव में आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं? बदलाव में प्रशांत किशोर का। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो बिहार की जो ज़रूरत है यहाँ पे फैक्ट्री लगाना, रोजगार बढ़ाना, शिक्षा पे काम करना, ये सारा काम कर पाएंगे? सभी काम करेंगे। आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे चुनाव? उम्मीद तो है लेकिन उतना सीट नहीं ला पाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार 20 साल से मतलब एनडीए की सरकार है, बीच में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, बाकी टाइम अधिकतर टाइम 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, 18 साल से भी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने उस तरह से काम नहीं किया है? नीतीश कुमार विकास नहीं किए हैं। ये रोड बन जाने से इसको विकास नहीं कहते हैं। जब तक बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा तब तक विकास नहीं होगा। शराबबंदी पे आप बोल दीजिए कुछ। शराबबंदी को ठीक है, शराबबंदी तो बंद है तो ठीक है, लेकिन मिल रहा है। लोग कह रहा है कि पहले से आसान हो गया, अब तो रात को 12 बजे भी कॉल करने पे मिल जा रहा है। मिल रहा है, महंगा मिल रहा है तो लोग कम पी रहे हैं। खुले तो महंगा मिले, सस्ता ना मिले। खुलेगा तो राजस्व की लाभ होगा, यही कहेंगे। और बदलाव के रूप में आप देखना चाहते हैं या नीतीश कुमार से खुश हैं? अरे नीतीश कुमार तो अब मान लीजिए कि रिटायरमेंट का समय आ गया उनका, कोई दूसरा चेहरा रहेगा, भाजपा का ही सरकार बने। मतलब एनडीए की सरकार हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, मतलब आप ये चाहते हैं? हाँ, कोई दूसरा मुख्यमंत्री रहे। हाँ। और प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं? प्रशांत किशोर ठीक है, लेकिन नए पार्टी है, उनका अभी थोड़ा नहीं हो सकता है अभी। और चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या नहीं, मतलब आपको क्या लगता है? चिराग पासवान सेंट्रल में है, सेंट्रल में रहे, सेंट्रल से काम करे बिहार के लिए। हाँ, यही कहेंगे। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है बिहार में बदलाव होना चाहिए या लोग नीतीश कुमार से खुश हैं? बदलाव बीजेपी को बुलाइए। बीजेपी की नीतीश कुमार से नहीं खुश हैं आप? हाँ, खुश है, वो बूढ़ा हो चुके हैं, अब रिटायर केंद्र में जाए। तो बीजेपी में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? सम्राट चौधरी? नहीं, मुख्यमंत्री छुपा रुस्तम है। जब बीजेपी की सरकार आएगी ना, वो योगी जी तो प्रचार में आगे नहीं थे लेकिन ला दिया, उसी तरह बीजेपी भी लाएगा। लेकिन यूपी की बात अलग है क्योंकि बिहार में ऐसे भी बीजेपी 100 सीट पे ही लड़ रही है, उसमें से कितना जीतेगी इस पे डिपेंड करता है ना। 100 सीट लड़ रही है, सहयोगी कहाँ जाएगा? अभी तो चिरागे पासवान है। चिराग पासवान बोल दिया अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो वो तो बीजेपी का नहीं है ना। हाँ ठीक है, बीजेपी का नहीं, वो अपना में समझ नहीं लेगा, वो अपना में सब समझ लेगा। चिराग पासवान जाएंगे कहाँ? मोदी जी जो कहेंगे सो ही करेंगे। चिराग पासवान वो कहाँ जाएंगे? हमको तो विश्वास है कि अपना पार्टी का इसमें विलय मत कर ले।
है नो। कहीं सब कोई समय का बदलाव चाहता है, अपना लाभ चाहता है और उसी में उसका लाभ है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए? लगना चाहिए तो एका चीनी मिल लगा, लेबर लोग अथी दबा दिए चीनी, और जो बैठाया उसको भाटा बैठा दिया, तो लगना चाहिए। तो और उसके लिए उसका सामान सरकार को ही आवे तब नहीं लगेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बिहार से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है उनको। रोजी रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अपना स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में वहाँ का भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, और भी स्टेट में वहाँ का भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। राज ठाकरे का चाल है, वो राज ठाकरे से कुछ होने वाला नहीं है। और उद्धव ठाकरे भी मोदी जी के आगे झुका रहेंगे, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। खाली बीजेपी के यहाँ लाने दीजिए। मतलब आपके हिसाब से मतलब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री बीजेपी का होना और चाहिए। नीतीश कुमार को रिटायर हो 20 जाना? साल उनको देखना देख लिए, 20 साल इनको देख लिए, और बीजेपी के मुख्यमंत्री को देखना है। फिर प्रशांत किशोर बोलेंगे मुझे देख लीजिए। हाँ? अरे उसको बहुत वेट करना है, 20 साल अभी वेट करे, लाइन में रहे। यदि लाइन में आप रहिए प्रशांत किशोर, खाली इधर से उधर तिगड़बाजी बतियाती रहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। जी, आपको क्या लगता है? आपसे हम बात कर रहे थे। पापा बोल दिए। अरे होता क्या है ना कि पापा का अलग विचारधारा हो सकता है, लड़का का अलग। नहीं बीजेपी सब बीजेपी। आप क्या चाहते हैं? कोई भी गवर्नमेंट हो पब्लिक लिए विकास करे भाई। नीतीश कुमार नहीं किए? अच्छा विकास किए हैं, अच्छा प्रशासन दिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा दिए हैं। अभी ये बोल रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं काम किया। उनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है। कोई खट्टा खाता है, कोई मीठा खाता है, अलग अलग आदमी का विचार होता है ना। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार ही सही है? चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहिए। अच्छा, आप बताइए, आप सरकार से खुश हैं या सरकार की बदलाव चाहते हैं सरकार में? देखिए, सरकार आती जाती रहती है तो अच्छा रहता है। सरकार रोटी न बदली जाए अगर तो रोटी जल जाएगी। देखिए 20 साल से एनडीए की सरकार है, आप नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? शुरुआत में उन्होंने तो अच्छा किया है, लेकिन उनका रद्दो बदल जो है ना, पलटी पलटी, ये हमको पसंद नहीं। और कुछ पूछना है पूछिए। तो मतलब आप नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार? नहीं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि उनकी शिकायत कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी और को बोले हैं जो इनसे भी बुरा साबित हो, तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा। नहीं, ऐसे भी तो मतलब बिहार में उतना डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। सड़क बना है नीतीश कुमार की सरकार में, बिजली आई है, लेकिन रोजगार पे उतना काम नहीं हुआ है, फैक्ट्री नहीं लगा है। तो इस पे आप कुछ कहेंगे? फैक्ट्री नहीं लगी है तो इसमें देखिए, एक ये राज्य का ही ये काम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है। वो भी अगर चाहे पैसा दे तब जाकर होगा। अगर सेंट्रल से पैसा न अलाउ हो तो फिर बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करेगी? बात ये ना है। तो मतलब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए या नहीं, बस इतना आप बताइए। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, और इससे भी बुरा नतीजा आ जाए तो फिर हमारा क्या होगा? इसीलिए तो 5 साल में वोट होता है ना कि लोग। होता है, तो मतलब ये तो बता दीजिए बदलाव होना चाहिए ना, और जनता फैसला कर देगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप सरकार से खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? हम तो बदलाव की चाहत कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो 17 महीना में तेजस्वी जी ने अपने रोजगार को बारे में रोजगार के बारे में सोचा है, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा, तो हम लोग तो चाहेंगे कि युवा का सरकार हो, रोजगार मिले, नौकरी मिले। और एक माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा एक मुहिम चलाया गया है, माई बहन मान योजना। उन्होंने 200 यूनिट बिजली बिल देने का भी वादा किया है, जिसके नकल करते हुए जदयू सरकार ने भी उनको 125 यूनिट फ्री की है, बट उन्होंने 200 यूनिट बोला है। और माई बहन योजना के तहत इसमें हर एक महिलाओं को 200 यूनिट, हर एक महिलाओं को 2500 रुपया हर मंथ मानदेय दिया जाएगा। और अभी 17 महीने में जो जिस कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो काम किया, बहुत ही सराहनीय काम किया। लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज 2.0 आ जाएगा। नहीं, जंगल राज हम कैसे मान सकते हैं? उस टाइम जब लालू यादव की सरकार थी, उस टाइम बहुत कुछ टेक्निकल बहुत चीज़ न थी।
उस टाइम जिला भी 54 था, उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, और उससे तो अधिक इस समय हत्यारा, रेप, मर्डर हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि उस समय केस रजिस्टर नहीं होता है, इसीलिए मालूम नहीं चल पा रहा था। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। अच्छा, एसएससी पे आप कुछ कहेंगे? जैसे विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे लाठी चार्ज हो रहा है, इस पे आप कुछ कहेंगे? ये जो सरकार है इनमें लड़कों को जितने शिक्षा के लिए निकम्मी है, इसमें जितने भी टीचर हैं उन लोग को जबरदस्ती लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन लोग को थाना में बंद कर दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। बीजेपी सरकार या जेडीयू सरकार जो भी हो गठबंधन में, शिक्षा के माहौल में सबसे मतलब है निचले स्तर पर है। जो भी टीचर या जो भी लड़के जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उन लोग को, अभी एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था, पेपर कितना भी एग्ज़ाम हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्या बोलिएगा इस पर शासन सरकार में? तो मतलब आपके हिसाब से तेजस्वी? हम तो तेजस्वी यादव को सामने से हम तो तेजस्वी यादव को एक बार मौका देना चाहते हैं कि सत्ता में आए और युवाओं के लिए कुछ रोज़गार दें, पलायन दूर करें। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो अपना घर नहीं चला पाए वो क्या सरकार चलाएंगे? तो पहले मतलब अपने भौजाई को बुला के ले जाए ना वहाँ से। माई बहन कह रहा है, माई बहन कितना माई बहन को सामान मिला है 90 में, पूरी जनता जानती है। तो आपके हिसाब से मतलब IPS अफसर का बलात्कार हो गया, अभी नहीं हो SP का मेहरारू का बलात्कार हो गया है। आज मोदी जी है तो पूरा देश सुरक्षित है, मोदी नहीं रहे तो पूरा देश सुरक्षित नहीं रहता। होगा यहाँ पे जंगल आज होगा, यह हम लोग का सौभाग्य होगा, फिर बीजेपी फिर होगा। अपहरण होगा। अच्छा, जो अपना घर नहीं चला पा रहे वो देश अच्छा, चलाएंगे। अभी पारस अस्पताल में घुस के हमला किया गया, इसको आप मतलब किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो हमला हुआ पारस वो तो अस्पताल, अपराधी था, वो भी तो अपराधी था। लेकिन फिर भी चंदन मिश्रा अपराधी था, वो पहला गिरोह चलाता था, आज गिरोह के चलते मर्डर हुआ है। लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार और भाजपा की ही है। हैं? सरकार और पुलिस कानून तो नीतीश कुमार और भाजपा का है। मतलब मान लीजिए पुलिस प्रशासन में नीतीश सरकार का है, नीतीश सरकार का पुलिस सरकार बैठी थोड़ी हुई है। काउंटर हो गया कितने आदमी को उसमें कितने आदमी का काउंटर करा दिया। यहाँ जोगी राज चाहिए, यहाँ जोगी राज चाहिए। कोई भी हो, बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, 20 साल से तकरीबन एनडीए की सरकार है, बीच में तेजस्वी यादव आए थे। बिहार में जंगल राज पहले के मुकाबले मतलब बहुत कम हुआ, मतलब कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, मतलब सड़क बना, बिजली आई, लेकिन आपको लगता है कि रोजगार पे जो काम होना चाहिए बिहार में हो पाया? फैक्ट्री आने के बजाय पुरानी फैक्ट्री बंद हो गई, इस पे आप कुछ कहेंगे? पहले से यहाँ के जनता बहुत खुश है नीतीश सरकार में। पहले से अपहरण, मर्डर, दिन दहाड़े लोग को लूटा जाता था, बैंक से रुपया निकाल कर लोग जाता था, घर पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा कोई गारंटी नहीं था, मर्डर हो जाता था। चलिए, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार सुधार दिए। कानून व्यवस्था यहाँ बहुत ठीक है, पहले से बहुत ठीक है और बहुत ठीक रहेगा। नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, रोड बना, रोड भी बनाया, इलेक्ट्रिसिटी भी आया, लेकिन जैसे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरी की तलाश में, रोजगार के लिए मैं पूछ रहा हूँ। सरकार को थोड़ा निवेदन है कि यहाँ का पब्लिक जो है बाहर ना जाए, कुछ पब्लिक बिहार के लिए करे। हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग बाहर का लेबर बना कर रख दिया है। क्योंकि जब हम लोग जैसे हम बाहर पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिहारियों के एक गाली की तरह बहुत लोग यूज करते हैं, तो इस पे आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, मोदी और नीतीश सरकार, योगी सरकार जो भी है, सबसे बेहतर योगी सरकार है। कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। एक बार जोगी आ जाएगा, बिहार सुधर जाएगा। यहाँ जोगी का जरूरत है। तो फिर उत्तर प्रदेश कौन चलाएगा? अरे भैया, कम से कम इसको तो दे दो एक बार। यहाँ पे जो है ना, कोई तो आएगा। भाजपा को तो अकेले ही लड़नी चाहिए ना बिहार में। भाजपा की सरकार फुल बहुमत में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक और बात बताइए, एक एसएससी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जा रहे हैं और गए, वहाँ जाने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है और कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। क्या उन पे लाठी चलाना ये सही है या गलत है? ये गलत है, ये सरकार की नीति है, गलत है। हर एक एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। एसएससी के बाद बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, आर्मी हो, हम लोग 2018 का 2019 का फार्म भरा हुआ है, एग्जाम दे रहे हैं, फार्म भरा रहा है, इसके अलावा उसको फेल कर दिया जाता है। आपने जंगल राज तो बनाया, लेकिन उसी जंगल राज का देन है
कि बैकवर्ड जितने हैं आज आपको MP MLA नज़र आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। इससे पहले आप गिन के देखिए, लालू से पहले स्टेज पे ला के बोलना सिखाया बैकवर्ड के लोगों को। इनके बाद पे आप कुछ कहेंगे? ये चाचा कि बिहार में एक लालूए के परिवार है जो चला पाएगा, दूसरा जादव नहीं है। अनपढ़ आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, पूरे लूट लिया बिहार को। अरे उनके परिवार से हमको मतलब पूरा नहीं है। खजाना खाली था जब नीतीश कर सरकार बैठे थे, तो अपराधियों की सरकार थी वहाँ। नीतीश कुमार से खुश हैं या बिहार में बदलाव होना चाहिए? बिहार में बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन कड़ाई होना भी चाहिए। किस चीज़ पे कड़ाई होना चाहिए? शिक्षा विभाग में हो, व्यवसाय में हो। अच्छा, शराबबंदी पूरी तरीक़ा से ख़त्म है या सिर्फ कागज़ पे ख़त्म है? कागज़ से बंदी है सब, और ऐसे मिल रहा है? ऐसे तो सब जगह मिल रहा है। तो आपको लगता है कि पुनः उसको चालू कर देना, मतलब शराबबंदी जो आया कानून उसको वापस ले लेना चाहिए? उसको चालू हो जाए तो सबसे बढ़िया होगा। अच्छा, ये बताइए, अगर आप बिहार में अगर आपको चुनने का अधिकार है, आप मतलब आप किसको देखते हैं कि मतलब बिहार के फ्यूचर के लिए कौन बेस्ट रहेगा? मोदी जी ठीक रहेंगे। तो उसमें तो फिर नीतीश कुमार आ जाएंगे, एनडीए आएंगे। हाँ, तो नीतीश कुमार आना चाहिए या एनडीए से दूसरा कोई चेहरा आना चाहिए? ना चेहरा दूसरा आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए या नीतीश कुमार के काम से आप खुश हैं? नीतीश कुमार के कार्य से तो खुश ही है, लेकिन बदलाव होना चाहिए, चेहरा दूसरा होना चाहिए। मतलब एनडीए ही आनी चाहिए, मतलब सीएम का चेहरा बदल जाना चाहिए? सीएम का चेहरा बदल जाना चाहिए, चाहे भाजपा का मंत्री हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये होना चाहिए। नीतीश को बंद कर देना चाहिए। चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, इनमें से होना चाहिए? सबसे बेटर है चिराग पासवान। मतलब एनडीए को चिराग पासवान को अपना सीएम का प्रत्याशी बना देना चाहिए, ये आप? हाँ, हमारी सुझाव यही है, मोदी सरकार होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जंगल राज के बाद ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था में सुधार लाया, सड़क बना, बिजली आई। आपको क्या लगता है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए? हमारे मीरगंज में 3 फैक्ट्री थी, तीनों फैक्ट्री नीतीश ने बंद करवा दिया। शुगर मिल था, शराब फैक्ट्री थी, कूट फैक्ट्री था, डलडा फैक्ट्री था, ये सब खा गए सब लोग। तो इससे तो रोजगार घटा, उसीलिए लोग तो दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं ना? यहाँ जी, बिहार छोड़ के यूपी जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से नहीं लगता है कि फैक्ट्री लगनी चाहिए? फैक्ट्री तो लगनी चाहिए। हमारी जो चालू फैक्ट्री वो बंद हो गई, ये नीतीश की सरकार ने। 2014 से मतलब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तो फैक्ट्री को लेकर बिहार में उस तरह से काम नहीं किया है। फैक्ट्री लगाने के लिए केंद्र से भी नहीं आया है ना? केंद्र से जब तक केंद्र प्रस्ताव नहीं देगा तो फैक्ट्री हमारी चालू कहाँ से होगी? हमारे मीरगंज को जो हथुआ स्टेट है उसको खा गए सब नेता मिल के। अच्छा, यहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ में जाते हैं, अधिकतर संख्या में लोग गल्फ में कमाने जाते हैं। एयरपोर्ट नहीं चालू हो जाना चाहिए यहाँ पे? एयरपोर्ट का पास हुआ है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, सब एयरपोर्ट है। अगर सरकार चाहे तो 2 साल में बना देगी एयरपोर्ट? हाँ, 6 महीना में चालू हो जाएगा अगर सरकार चाहेगी तब। तो आपके हिसाब से नहीं चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग तो ज़्यादातर तादाद में जाते हैं विदेश? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गोपालगंज जिले में बहुत ज़्यादा विदेश रहते हैं। ऑनलाइन जो है ना, मीरगंज का मार्केट खा गया है। हम अपने मीरगंज के बारे में बताऊंगा कि पूरा खा गया है मीरगंज को। फैक्ट्री बंद करा दिए, शराब फैक्ट्री बंद करा दिए, जितने मजदूर खटने वाले हैं वो भूखे के कगार पे हैं। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होता है उसको बंद कर देना? बंद कर देने चाहिए। यहाँ पर जो भी हैं दुकानदार वो परेशान है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में बहुत सारा चीज़ आ गया, ऑनलाइन में बेटिंग ऐप भी आ गया, आजकल के यूथ ज़्यादा जुआ भी खेल रहे हैं, फैंटेसी गेम आ गया। इस पे आप कुछ कहेंगे? वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर, फिल्म स्टार मतलब जुआ का प्रमोट कर रहे हैं। तो सरकार को ये तो दिखता है, तो इसको बैन नहीं कर देना चाहिए जुआ? इसको बंद कर देना चाहिए। हमारी सुझाव यही है। सब लड़के बिगड़ रहे हैं उससे, घर के बाप महतारी पैसे देते हैं उसमें लगा देते हैं। जी, और भी हम लोग, आप कुछ कहेंगे? आप बोलेंगे भैया? आप कुछ कहिए ना, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, वही ऑनलाइन शॉपिंग बंद होना चाहिए सर। इसके चलते मार्केट में कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। तो लोग इसमें तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि घर से आसानी से मतलब शॉपिंग कर ले रहे हैं। तो फिर बिजनेस वाले लोग क्या करेंगे? तो मतलब आपका ये मानना है कि सरकार को ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ये बताइए, इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव होना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सा चेहरा सही रहेगा बिहार के लिए? युवा चेहरा तेजस्वी यादव।
लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार आएगा तो फिर जंगल राज 2.0 आ जाएगा। तेजस्वी खुद नहीं देखे हैं जंगल राज। अभी जो यंग लोग हैं जिनको नौकरी दे रहे हैं उनको वो देखे ही नहीं है वो पुराना राज। नया राज देख रहे हैं नीतीश जी का 20 साल का राज, इसलिए वो सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको रोज़गार चाहिए। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब हो गया, सबको रोज़गार चाहिए। दुकानदार भी परेशान, आम लोग परेशान, किसान परेशान, सभी लोग परेशान हैं। सबको रोज़गार चाहिए। तो ये इतिहास में पहली बार गांधी मैदान में से नियुक्ति पत्र बांटा गया है, उसके बाद नीतीश जी बांटे हैं, इसलिए तेजस्वी आना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या आपको लगता है कि फैक्ट्री लगेगा बिहार में, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा? देखिए, फैक्ट्री जहाँ तक केंद्र सरकार की सवाल है, बिहार में उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक केंद्र से तालमेल नहीं होगा तो बहुत बड़ा उद्योग यहाँ नहीं आएगा। लेकिन रोजगार के मामला में या जैसे नीतीश जी का मान लीजिए दारू वाला बंदी है, दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है। तो आपको लगता है शराबबंदी कानून को ख़त्म कर देना चाहिए? उसको हमारे कहने का मतलब लागू किए तो उसको इस ढंग से लागू करिए कि मिले नहीं। क्या मतलब है? सारा पुलिस प्रशासन उसी में है, क्राइम इसीलिए बढ़ा हुआ है। मतलब कि बिहार की पुलिस मतलब शराबबंदी पे ज़्यादा ध्यान देती है, ध्यान दे रही है, और क्राइम पे कम। क्राइम पे कम, शराबबंदी पे ज़्यादा, इसीलिए क्राइम बढ़ा है। हम लोग व्यवसायी आदमी हैं, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या है नहीं है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद हो जाना चाहिए, आप क्या मानते हैं इस पर? बंद हो जाना चाहिए। आम दुकानदार ऑनलाइन शॉपिंग में किसको नुकसान है? आम दुकानदार को नुकसान है। जो बड़े लोग हैं वो तो अपने घर से भी ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे आम जो दुकानदार है इनको बहुत नुकसान है, दिक्कत है। दुकान का किराया है, अपना पूंजी है, बैंक से कर्जा है, बाजार का कर्जा है, परेशानी है, सबको खर्च बढ़ गया है। महंगाई इतना न बढ़ गया है। अभी देखिए सरसों तेल का दाम फिर 180-90 हो गया। अच्छा, ये बताइए, ऑनलाइन शॉपिंग में कंपनियां बाहर की भी हैं, जैसे अमेजोन जैसी कंपनियां अमेरिका की है। एक तरफ हम स्वदेशी का बात करते हैं कि अपना सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसका जो प्रॉफिट होता है तो वो तो यूएस में चला जाता है। इस पर आप कुछ कहेंगे? अब देखिए, उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग के हिसाब से ऑनलाइन ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन हो, बड़ा स्तर पे हो, माने जिस ऑनलाइन का मतलब आम दुकानदार को जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एसएससी के स्टूडेंट अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे लाठी चार्ज हुआ, उस पर आप कुछ कहेंगे? गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। वो अपने हक मांग रहे हैं, डोमिसाइल नीति के वो लोग खिलाफ हैं, वो लोग कह रहे हैं लागू हो। ऐसा कहा जाता है सरकार किसी का भी हो, स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करते हैं उन पे तो लाठी चलती है। तो क्या अगर तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर बिहार की परीक्षा में धांधली होती है तो क्या वो भी स्टूडेंट पे लाठी चलवाएंगे? देखिए, जब रोज़गार आप दीजिएगा तो लाठी स्वतः बंद हो जाएगा। ये सरकार तो रोज़गार दी नहीं। तेजस्वी ऐसा आदमी गांधी मैदान में इतिहास में पहली बार मंच से सबको नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उसके बाद नीतीश जी का दिमाग खुला है। अभी 200 यूनिट फ्री बिजली का वो घोषणा कर रहे हैं, 125 फ्री कर दिए, 125 फ्री कर दिया। परिवहन विभाग पर दबाव बना दिए कि पैसा वसूल कर लाओ हमारे पास, सबको तंग कर रहा है परिवहन विभाग वाला। अच्छा, ये बताइए, जब से 125 यूनिट मतलब बिजली माफ हुआ है तब से लाइट थोड़ा कम रह रहा है, ऐसे कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं। आपके तरफ भी ये प्रॉब्लम है क्या? हाँ है, जब से घोषणा हुई है उस समय से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और भी हम लोगों से बात करेंगे। आप कुछ बोलिएगा? नहीं, मतलब सबका अपना अपना वोट होता है, तो आपका क्या मतलब? जहाँ वोट है तो हम तो देवे करेंगे। नहीं, तो आप बताइए, आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए बदलाव। तो आप किसको देखना चाहते हैं बिहार में? बिहार में आना जो रहेगा वही भी आइए करेगा। आने दीजिए, जिसको आना है उसी को दिया जाएगा, जो आएगा उसी को दिया जाएगा। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे आपके हिसाब से? हमारे हम नहीं, जिधर वोट जाएगा उधर जाएगा, नहीं इधर तालमेल बैठेगा उधर चला जाएगा। आपका वोट आपका अधिकार है ये, तो आप लोग को देख के वोट देंगे या आप डेवलपमेंट पे वोट देंगे, शिक्षा पे वोट देंगे? वोट देंगे। बिहार की राजनीतिक खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन अरशद फैजान के साथ मैं मोहम्मद आदिल समीम, थोड़ा पॉलिटिकल मीरगंज।